अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखीर। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खासदार चंद्रशेखर आजाद इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस जनता की रक्षक है या भक्षक है। परभनी प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद इन्होंने खड़ा सवाल किया है। 2 जनवरी 2025 को परभनी में खासदार चंद्रशेखर आजाद ये आए और इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये इन्होंने परभनी पुलिस पर आरोप लगाया है और अंबेडकरी जनता का जिस तरह रक्षक होने का ही अंबेडकरी जनता की जानिब से इन्होंने गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है। पुलिस के ही क्रूरता की वजह से 10 दिसंबर 2024 को जो वाकया है हुआ है, उसके बाद में 11 दिसंबर 2024 को अमानुषपने से बेरहमी से यहाँ पर सोमनाथ सूर्यवंशी इस एलबी के विद्यार्थी को जिस तरह से मारहान किया गया है और बेरहमी से मारहान करने के बाद में उसकी जान सिर्फ पुलिस कस्टडी में ही गई है, ऐसा आरोप भी यहाँ पर खासदार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इन्होंने लगाया है। आरोपी जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं, उन आरोपियों को हिरासत में तो लिया जाता है लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया जाता। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की जानिब से एडवोकेट जो बनने वाला व्यक्ति था सोमनाथ सूर्यवंशी, उसे बेरहमी से मारा गया, जिसकी वजह से उसकी पुलिस कस्टडी में ही उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आजाद इन्होंने जिस तरह से आंदोलन स्तर पर जाकर यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात की और एडवोकेट खासदार चंद्रशेखर आजाद इन्होंने वाकोड़े साहब, इनके विजयराव जी वाकोड़े साहब, इनके घर पर जाकर इनके घर के लोगों से भी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उनके घर के लोगों को भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। आपको आशीष वाकोड़े इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। परभनी में जिस तरह से यहाँ पर परभनी से मंत्रालय पैदल जाने की घोषणा भी इस वक्त भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष खासदार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इन्होंने आंदोलन स्थल पर आंदोलन की जगह पर यहाँ पर बताया है और पुलिस ने जो बेरहमी का काम किया है, पुलिस को यहाँ पर जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा भी इन्होंने इस वक्त कहा है। और चंद्रशेखर आजाद जब परभनी आए और परभनी में आने के बाद में इन्होंने दोषी पुलिस वालों पर गुना दाखिल होना बहुत जरूरी है और गुना दाखिल जब तक इन पर नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई हम लड़ते ही रहेंगे और यहाँ पर जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लड़ते रहेंगे, ऐसा आश्वासन भी इस वक्त चंद्रशेखर आजाद इन्होंने कहा है। आजाद इन्होंने पीड़ित कुटुंब के तमाम लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ही अब गवर्नमेंट से और पुलिस प्रशासन से हमारी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से बेरहमी से यहाँ पर मारा है और हमारे ही लोगों को मारा है, जिसके चलते यहाँ उन्होंने कहा है कि पुलिस को जवाब तो देना ही होगा। इस वक्त चंद्रशेखर आजाद इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। परभनी में विजयराव जी वाकोड़े साहब, इनके घर पर जब खासदार चंद्रशेखर आजाद दिए गए, इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ पर समाज बांधव मौजूद थे। देखा है कुछ ने सहा किस तरह से 11 तारीख में जो हुआ, 12 तारीख में जो हुआ, फिर 13, 14 में आपके बच्चों के साथ जो हुआ, घर में घुस के बहनों के साथ, माओ के साथ जो हुआ, वो सब आपने देखा और सहा। फिर 15 तारीख को सोमनाथ के साथ क्या हुआ और 16 तारीख को वाकोड़े साहब के साथ क्या हुआ, ये भी सब आपके सामने। आपने अपनी आंखों से जुल्म देखे, आपने अपनी आंखों से अपने लोगों पे होते हुए अत्याचार को देखा। मैंने तो सुना है, मैं सुन के इतना तकलीफ में हूं, आपने तो देखा सहा है, मैं क्या कह सकता हूं। हम सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम झुकना नहीं चाहते। हम इस देश में सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम इस देश के संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेके बैठे, जबकि संविधान ने तो सबको अधिकार दिया, लेकिन हमारे दिल में ज्यादा दर्द है संविधान के खिलाफ। जब भी एक हल्की सी भी आंच आती है तो हमें तकलीफ होती है। हम तो संविधान की प्रतिकृति पे लड़ गए, बाबा साहब के स्टैचू पे लड़ गए, मगर संविधान पे तो हमला बहुत बड़ा हो रहा है। तमाम जो अवसर थे वो खत्म किए जा रहे हैं। रोजगार नाम की चीज चिड़िया के रूप में रह गई। महंगाई ने कमर तोड़ दी, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है।
घर में खाने को लोगों के पास रोटी नहीं, कोई सुनने को नहीं है। पहले अवसर थे, आरक्षण की वजह से कुर्सियों पर बैठ जाते थे हमारे लोग, आज उन नौकरियों को निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है। बहुत कुछ, सब ये भी सब संविधान पे अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान जब तक मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग संविधान को बाबा साहब के रूप में मानते हैं। ये लोग नहीं समझते, इनके लिए संविधान मात्र एक किताब है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया है संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर हैं। कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा। अगर आज हम यहाँ हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। यहाँ जो फिर क्यों कहते हो कि हमें मार दिया किसी ने? किस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नीला टीका लगाया, उन्होंने नीला पटका पहना है, उनके हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू बना हुआ है, उनके हाथ पे मां मानव लिखा हुआ है, उनके हाथ पे जय भीम लिखा हुआ है, उनकी बाजू पे बाबा साहब अम्बेडकर का टैटू बना हुआ, सिर्फ इसलिए क्या मजाक उड़ाते हो? मेरे पुलिस के साथियों, बहुत बहादुर हो आप लोग, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों को निकाल के मारते हो, गरीबों को कुचलते हो। मैं कहता हूं आपका ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी का जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ये किससे छिपा हुआ नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये अच्छा है। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे लोगों को मारा, क्योंकि इनको पता लगा कि वर्दी पहन के सब लोग अच्छे नहीं होते। इनको पता लगा कि सर पे अशोक की लाट लगाकर जो लोग घूमते हैं वो सब लोग रक्षक नहीं होते हैं। इनको सही में पता लगा कि जिनके कंधों पे रक्षा की जिम्मेदारी है वो रक्षक नहीं। अच्छा किया आपने इनको मारा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस क्रांति को जन्म दिया है। परभनी में आपको एहसास नहीं है। भाई आजाद चंद्रशेखर, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे मिल के आया हूँ जो जेल से होके आए। मैं जब पहली बार जेल गया था तो लगता था कि जेल जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, डरता था। लेकिन जब 16 महीने जेल में रहा और बाहर आया तो मैं कहता हूं कि कभी अब जेल घूमने जाने का मन। जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि आप छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूं जेल चला जाऊं। जेल से नहीं मरते, नाम जेल से डरते, ना जेल हमें डरा सकती, ना हमें जेल मार सकती। क्या बात। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, हम फूले साहू के सिपाही, हम पेरियार के सिपाही, काशीराम के सिपाही जेल मुकदमों से नहीं डरते। जितना ये हमारे लोगों पे जुल्म करेंगे उतना हमारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। क्या बाबा साहब ने लाठी नहीं खाई? महाराष्ट्र सत्याग्रह में बाबा साहब ने अपमान सहा। हम उन्हीं के औलाद हैं, हम उन्हीं के अनुयायी, हम उनकी संतान हैं। हम भूलेंगे नहीं इस अपमान को। करने वाले नहीं। पुरुषों को लाठियां लगी, नौजवानों को, वो संघर्ष करने के लिए आए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बहनों को लाठियां मारोगे? गलत बात करी उन्होंने। ये किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं। हमारी बच्चियों को पीटोगे, 14-14 साल की बच्चों को पीटोगे, जूतों से हमारी बहनों को कुचलोगे। धिक्कार है तुम पे, तुम्हारी बहादुरी पर धिक्कार है पुलिस के साथियों। और मैं तुम्हारी गलती इसलिए कम मानता हूं क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है, जिनकी सरकार है ये उन्होंने करवाया। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने हमारे लोगों पे करवाया है, क्योंकि उन पे जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों से ध्यान बटाने के लिए ये यहाँ की सरकार ने हमारे लोगों के खिलाफ कराया। मैं इस बात को समझता हूँ, मगर मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात पे भावना हाथ को करके ऐसा व्यवहार के साथ मत खड़े करो। हमारे भीड़ में हमारे लोग नहीं करते हिंसा, मैं जानता हूँ। हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। सोमनाथ आखिरी समय तक कह रहा था कि मेरी
मेरे पेपर है, मुझे छोड़ दो, लेकिन इनको सोमनाथ पे तरस नहीं आया। ये पूछते थे जिन लोगों को पकड़ा हुआ था उनसे कि डॉक्टर अंबेडकर के टैटू देख के, इसके लिए आए थे विरोध करने, इसके लिए आए थे। ये तुम क्या सोचते हो? तुम्हें नहीं एहसास है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए? तुम प्रोटेस्ट की बात करते हो, तुम सड़क पे आने की बात करते हो। हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने खून के एक बूंद दे सकते हो। तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए। क्या बात। ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी को जल्द हम लोग दूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं विजय साहब को भी याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन सेवा के लिए दे दिया लोगों के। जिसके ऊपर जुल्म हुआ, हम अंबेडकरवादी यही जानते हैं कि हमें हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होना जिस पर जुल्म हो रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी तक जितने लोगों को पीटा गया, इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैंने अभी एसपी से बात की, मैंने उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और नहीं होगी एफआईआर दर्ज तो आप चिंता मत करो। उन्होंने मुझसे कहा कि जांच हो रही है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। मैंने उनसे कहा कर लो जांच, क्योंकि ये गलती गलतफहमी में मत रहना कि हम 1-2 महीने में इस बात को भूलने वाले। हम मरते दबते तक अपने लोगों की पीठ पे पड़ी एक लाठी। मेरी बात को आप याद रखें, हम वो लोग नहीं है। वो जमाना चला गया जब हम पढ़ते लिखते नहीं थे, तो रोज हमारे सामने मुसीबतें थी तो हम भूल जाते थे। लेकिन अब हम भूलने वाले नहीं है, ना इस निकम्मी सरकार को भूलेंगे और ना हम पे लाठी चलाने वाले इन पुलिस कर्मियों को भूलेंगे। और आएगा वो दिन कि हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखें। ऐसा नहीं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन हमारे लोग और तैयार हो जाएंगे और जुल्म से जितना दबाओगे हम लोगों को, उतनी दुगनी ताकत से आज वो आई, क्या नाम है उनका, वो मुझे अपनी वो बेटी के उससे साड़ी से ये वो राखी को मानती हैं, वो निकाल के बांधी की सब बहनों की रक्षा करो। और मैं तो इस राखी के उस धागे के बगैर भी मैंने यही सीखा है अपने महापुरुषों से कि बहन बेटियों की, हर किसी भी जाति धर्म की, उनकी रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मापता। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाले लोग। हम जपते नहीं है, हम उनके विचार पर चलते। और आज उस विचार की वजह से मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। आज प्राइमरी स्कूल से और पार्लियामेंट तक का जो सफर तय किया है, अगर इसके पीछे कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की शक्ति है, जिसके कारण मैं तो आपसे कह रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। ये जो चिंगारी इन लोगों ने लगाई है, इसकी तपन भी इन लोगों को कुछ दिनों में दिखाई देगी। मेरी बात को आप यार, जिस दिन हाउस चलेगा, इस बार भी मैंने प्रयास किया, लेकिन मुझे दर्द का इस तरह का एहसास नहीं था जिस तरह का यहाँ आने के बाद हुआ, सब कुछ जान के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो सबसे पहले मैं परभनी पे जो अन्याय हुआ है उस पे सरकार के सामने जो है अपने ऊपर हुए इस अन्याय को रखने का काम करूंगा, जोरदार तरीके से रखने का काम करूंगा। और मैं चेतावनी के तौर पर कहता हूं सरकार को कि और लाठियां तैयार कर ले, और गोलियां तैयार कर ले। अम्बेडकरवादी ना लाठी से डरते ना गोली से। आपकी लाठी और गोली भी देखेंगे, लेकिन जुल्म ना सहा है ना सहेंगे। भाई आशीष और सिद्धार्थ भी मेरे पास, मैं इन दोनों को भी कहना चाहता हूं, जो काम विजय साहब अधूरा छोड़ गए उस काम को पूरा करना है। क्या बात। सिपाही बनके समाज का संरक्षण करना है, समाज को छांव देनी है, समाज को फूल देने हैं, समाज को फल देने हैं, और अपना जीवन निछावर करके समाज के विश्वास को मजबूत रखना है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ। और मैं यहाँ खड़े हर एक अम्बेडकरवादी को ये कहना चाहता हूँ, मैंने पूछा सच में उनसे जो लोग जेल गए थे, आप पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने पूछा कि डर निकल गया है, तो बोले निकल। मैं 2 बार तिहाड़ रहा, मैंने एक बार में 250 लाठियां खाई। विश्वास करो, लाठी से नहीं डरते हम लोग, मार से नहीं डरते। मार तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर हम आत्म सम्मान के लिए जब भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध लड़ सकते हैं, तो क्या हम कमजोर हैं? नहीं। हम तो उस समय क्योंकि राजतंत्र था तो हमने भीमा कोरेगांव लड़ा। अब लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान का युग है, तो हम कलम की ताकत से लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना।
मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो और सबसे ज्यादा संघर्ष करने से पहले पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को जानो, अपने कर्तव्य को जानो और अनुशासित होकर आगे बढ़ो। क्योंकि भीड़ कभी ना विचार देती ना राज करती, भीड़ भीड़ होती है। आपको अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के आदर्श स्थापित करना है। मैं यहाँ के भीम सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। बस उनसे ये भी कहूँगा, लड़ाई भावनात्मक होकर नहीं लड़नी, लड़ाई रणनीति बना के दिमाग से लड़नी। और इस बार अगर ज़्यादा देर हुई और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इस बार जब आंदोलन होगा परभनी में तो मैं खुद आपके बीच रहूंगा, इस बात का भी मैं लेकिन मैं आपको ये भी कहता हूँ, आंदोलन भी फिर ऐसा होना चाहिए कि आंदोलन यहाँ हो और दरवाजे दिल्ली के, महाराष्ट्र और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली दोनों के खड़कने चाहिए। एक चीज तो मैं जानता हूं कि अगर महाराष्ट्र कोई चीज तय कर ले तो फिर वो तो होके रहता है। मन पक्का करो, आज ये मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक आवाज जाएगी और जो जहां से सुन रहा है उससे कह रहा हूं, महाराष्ट्र के परभनी में आज हमारे लोगों को हमारी जरूरत है। अगर आज हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो कल हम झूठा दिखावा ना करें। और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उनको कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर वादियों के वोट लिए आपने चुनाव के समय आके इनसे वोट मांगा है, पार्लियामेंट आपके असेंबली का सेशन चला गया, क्यों असेंबली में आपने सरकार से जवाब नहीं मांगा कि जो मुख्यमंत्री खड़े होकर झूठ बोल के कह रहे हैं कि इस महिला को इसलिए मारा गया, सोमनाथ को बीमारी थी, ना सोमनाथ को बीमारी थी, ना उस महिला का कोई दोस्त था तो आपकी घटिया सोच का दोस्त था, जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो कमजोरों के खिलाफ है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ तो बात है कि अस्थि मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम कभी भी नहीं झुकेंगे। हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं उन निकम्मे नेताओं को कहना चाहता हूं जिन्होंने वोट लेकर हमसे मुंह फेरा, उनको कहना चाहता हूं अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो इस बार जब सेशन चलेगा तो इस निकम्मी सरकार से सवाल पूछने का काम करना कि परभनी में जो हिंसा हुई है और उसमें जो कमजोरों पे जुल्म किया गया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के साथ हुए अन्याय का जवाब इस सरकार से आप लोगे नहीं लोगे? मैं तो यहाँ कम आता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ आने लगा तो इन बाकी पार्टियों का डब्बा गोल हो जाएगा। अभी तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं जहाँ लड़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, वो भी बहुत बड़ा है। मैं सोचता हूँ यहाँ यही लोग लड़ लें जो संविधान बचाने की बात करते हैं। यहाँ हमारे बड़े नेता हैं, मैं उम्मीद लगा रहा था इस बार वो कुछ ताकत बना लेंगे, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे आने वाले समय में हम यहाँ ताकत भी बनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सोचो अगर हमारे लोग पावर में होते, कोई पुलिस की लाठी हमारे लिए चल जाती क्या? चल जाती क्या हमारे लिए? ये जो कॉम्बिंग चल रही थी, ये कॉम्बिंग कुछ घंटे के बाद बंद हो जाती नहीं होती? कॉम्बिंग होगी, ऐसी कॉम्बिंग होगी और हॉलिंग भी होगी। सबको याद रहेगी, चिंता मत करो, ना भूले ना भूलने देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, ये डॉक्टर अंबेडकर के टैटू से डरते, ये जय भीम के नारे से डरते हैं, ये नीले झंडे से डरते हैं। लेकिन याद रखो, बाबा साहब ने कहा था 21 सदी हमारी है, नीला झंडा पूरे देश में लहराएगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये रुकने वाला झंडा नहीं।
मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज और उसी के साथ में आयारा मैडम, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल
मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।